आपकी फेमस प्रेडिक्शन भी मैंने देखी हुई है यूट्यूब पे, बहुत ही ज़्यादा आप करते रहते हो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की इलेक्शन रिजल्ट की। देखिए, मेरा तो काम ही यही है कि पढ़ाना और ज्ञान देना। हम जब क्लास में भी बात करते थे तो हम कितनी सारी प्रिडिक्शन को करते चले जाते थे और वो सारी बातें ठीक ही वो अधिकतर होती थी। अब बात किया आपने वो वेस्ट बंगाल की वेस्ट इलेक्शन की। बंगाल बंगाल आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बन चुका है। तो चंद्रशेखर पाठक करके हमारे अभी ना एस्ट्रोलॉजी में स्टूडेंट भी हैं, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था और ये सारा प्रिडिक्शन अभी सिर्फ उन्होंने न्यूमरोलॉजी के बेस पे किया था, एस्ट्रोलॉजी को टच भी नहीं किया। सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पे उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया वो एक्यूरेट किया है। रणवीर अलाहाबादिया के बारे में हमने बात की थी जब उसका अकाउंट हैक हो गया था, तो उसके अंदर मैंने बताया भी था कि रणवीर अलाहाबादिया का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ना और आगे भी कुछ नहीं बिगड़ना। तो आप देखिए, जो वो दूसरी कंट्रोवर्सी जो समय रैना के साथ फंसा वो रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये अभी फिलहाल ही कल ही शाम को रील देखी, वो ईगल वाली अंगूठी वाले बाबा। हाँ। सुमित को ना मजे भी बहुत आते हैं, वो चाहता है कि लोग उसके बारे में बात करें। अब सुमित के साथ प्रॉब्लम क्या है, सुमित ने जहां से ये ज्ञान लिया, सुमित जब भी प्रेडिक्शन करता है ना तो वो कोई ना कोई देख के पढ़ के बोल रहा होता है। मई के बाद सिक्का पलट, तो जो प्रेडिक्शन है वो उसके गुरु ने भेजी होती है। तो सुमित ने क्या किया, अपने गुरु का कर दिया अनादर। नमस्कार विवेक सर। नमस्कार। हमारे द श्याम शो में आने के लिए आपका खूब खूब आभार। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अभी जो आपकी लेगेसी है हम उसके बारे में बात करेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु और पामिस्ट्री, आप इसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और आपका जो काम मुझे बहुत पसंद है ना, वो है अवेयरनेस का। तो ये सोच स्टार्ट करने का भी हमारा यही मोटिव था कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं। तो आज हम इसी के लिए आपके साथ कनेक्ट है। तो बताइए इसमें आप। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी सोच है और आपने जो एक उद्देश्य लिया है कि हमारा उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस फैलाएं। अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ज्ञान को बढ़ाएंगे नहीं, फैलाएंगे नहीं, तब तक होगा क्या कि लोगों को सही डायरेक्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर लोग विश्वास और अविश्वास और अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आप जब भी ज्योतिष का नाम लेते हैं तो लोग ना, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहते, हम इसमें नहीं, जबकि वो ज्योतिष को कई बार गलत नजरिए से देख रहे होते हैं। तो ये जो अंधविश्वास की जो दुनिया है ना, उसको दूर करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरी जो लेगेसी है 86 इयर्स की हो गई है अब लेगेसी। अच्छा। मेरे दादाजी ने 1940 में शुरू किया था और अंग्रेजों के जमाने से ही, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हम अंग्रेजों के जमाने के एस्ट्रोलॉजर हैं। उस समय पे उन्होंने शुरू किया और फिर मेरे पिताजी ने इसको आगे बढ़ाया। अब मैं इसको आगे और कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा खुद का सॉफ्टवेयर आ चुका है, हमारी बुक्स आ चुकी है, हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है जहाँ पर स्टूडेंट्स आके उस प्लेटफॉर्म को यूज अभी करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, बट आगे जाके उस पर जिस तरीके से और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आके लाइव प्रेडिक्शन देते हैं, तो वैसा हमारा प्लेटफॉर्म भी शुरू होने वाला है। और उस प्लेटफॉर्म पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, वैदिक कार्ड्स, टैरो रीडिंग और रेकी हीलिंग, मतलब हर तरीके का जो अकल साइंस है वो सबकी अवेयरनेस वहां पर मिलेगी। वहां पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हम कुछ घोल मोल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, हमारा तो रहेगा। लेकिन ये जो बात आप बोल रहे हो ना, उसमें ज्यादातर एक ही चीज मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी बोल रहा है उसकी कोई वेरिफिकेशंस नहीं होती, मतलब उसकी यहाँ तो कोई क्वालिफिकेशंस भी नहीं होती। जो बात बता रहा है, प्रेडिक्शन दे रहा है कुछ भी, तो ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? इसके लिए क्या बता सकते हो आप? अर्जुन जी, ये तो ना बहुत ही टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया। प्रॉब्लम ये है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गए लैब गए, वहां पर रिपोर्ट कराया और रिपोर्ट में यही चीजें आ गई, फिर आपने प्रेडिक्शन दिया, फिर अगली बार आप रिपोर्ट लेने गए और उसमें चेंज आ गए। तो ऑथेंटिसिटी का कोई प्रमाण हमारे पास हो वो नहीं होता। पर ये अब ऑथेंटिक चीजें आप किस तरीके से पकड़ेंगे। आपने किसी को प्रिडिक्शन दिया, वो प्रिडिक्शन जब सही होगी पास्ट और फ्यूचर की, स्पेशली जब कोई आपके पास आता है और आपने उनको पास्ट का कोई प्रिडिक्शन दिया, वो अगर प्रिडिक्शंस आपकी ठीक जा रही हैं तो वही ऑथेंटिसिटी है।
ओके, अब इसमें जो लोग प्रिडिक्शन लेने के लिए आते आते हैं हैं। उनको अवेयर होना जरूरी है। हम्म, हम तो यहाँ पर बैठे हैं प्रिडिक्शन देने के लिए, उनको अवेयर होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो या तो किसी दुख में परेशानी में जाते हैं अधिकतर। हम्म, अब सामने वाला जो कह रहा है, हम उसमें से एक दो बात भी मैच हो गई ना, तो लोग ना बड़े इमोशनल वो होते हैं, सिंपैथी गेन करने के सिंपल लिए होते आते हैं, हैं। हाँ, और परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं कि थोड़ी भी बात मैच हुई तो हम्म, उसको जो है सामने वाले की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद 10 बातें नहीं भी मैच हुई तो वो दिमाग में इतना नहीं रखते। अब होता क्या है कि मान लो किसी ने आपको प्रिडिक्शन दिया है कि आपके साथ अगले साल ऐसा ऐसा होने वाला है, या आप किसी हम्म, परेशानी से अभी गुजर रहे हैं कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने बोल दिया कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप ये उपाय करोगे तो ठीक हो जाओगे, ये उपाय करोगे तो ठीक हो जाओगे। अब यहाँ पे ना ऑथेंटिसिटी बिगड़ जाती है, हम्म, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। होना ही है, अगर चाहे उपाय करे या ना करे, हाँ, लाइफ तो चलती रहती है। उपाय का भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से काम करते हैं। तो जो होना है वो होना है। तो जो व्यक्ति आपको उपाय बहुत ज्यादा बांट रहा है ना, वो ऑथेंटिक नहीं है, ये समझ हम्म, लीजिए। अगर लोगों को ये फिल्टर आउट करना है कि कौन यस, ऑथेंटिक है कौन नहीं है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फिल्टर ये है कि जो व्यक्ति आपको प्रिडिक्शन के साथ साथ ये बता रहा है कि मैं ये चेंज भी कर दूंगा, तो वो ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर वो चेंज कर सकता होता तो तो पहले उस खुद की वो आपसे नहीं मिलता। हम्म, अगर वो चेंज कर सकता होता तो वो आपसे नहीं मिलता ना, वो हम्म, वहां पर बैठा होता जहां पर बहुत बड़े बड़े और ऐसे लोग आते, बिजनेसमैन या कंट्री हेड जाते। हम्म, अब ट्रम्प वहां पर चाइना गए हैं या मोदी जी जा रहे हैं, अगर वो व्यक्ति चेंज कर सकता होता या करेगा तो वो फिर उनके कनेक्शन तो फिर ऊपर तक होंगे ना, बहुत बड़े लेवल पे वो है ना। काम तो करते फिर हैं। हम आपको तो मिलेंगे नहीं। वो इसका मतलब ये कि हम आप लेवल पर या तो वो लोग नहीं है या जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ। ये सही है, एक फिल्ट्रेशन लेने का ये आइडिया बहुत ही ऑथेंटिकेट है कि सबसे हम बड़ा है। पढ़ सकते हैं। और अगर अगर हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी में, तो इसमें बहुत सारी रील्स में ये देखा है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ये आप कैसे देखते हो, मतलब समझा सकते हो इस बारे में देखिए, कुछ? इससे पहले ना मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। हम्म, हमारे ज्योतिष फील्ड के अंदर तीन विद्याएं हैं जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पहला ओके, है ज्योतिष विद्या जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, दूसरा है अंक शास्त्र जिसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, और तीसरा है पामिस्ट्री जिसको हम हस्तरेखा विज्ञान हस्तरेखा। बोलते हैं। तो ये तीन हमारे पास अलग अलग मेथड हैं जहां से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का काम है आपके नक्षत्र और राशियों के बेस पर प्रिडिक्शन को प्रिपेयर करना। वहां पर अगर हमें प्रिडिक्शन लेना है तो हमें हेल्थ के बारे में और चाइल्ड बर्थ के बारे में, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में, थोड़ा बहुत प्रोफेशन के बारे में, वहां पर हमें प्रिडिक्शन मिलता है। पर हेल्थ, चाइल्ड बर्थ और मैरिज, इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उसके बिना हम प्रिडिक्शन तक नहीं पहुंच नहीं सकते। दूसरी विद्या है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष जो है वो आपके प्रोफेशन और आपके नेचर को सीधा सीधा दर्शाती है कि आप प्रोफेशनली कब फ्लॉप होगे, कब हिट होगे, कब आपको प्रॉपर्टीज फलेगी, कब आप लिटिगेशन में पड़ोगे, कब आपको प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी अगर आप देखते हैं तो वो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है और आपके नेचर को भी बताता है। तीसरी साइंस है हमारी हस्तरेखा। ये जो हस्तरेखा है वो ये बताते हैं कि अभी आप मेंटली कैसे डेवलप किया है अपने आप को। हम्म, हम लोग बोलते हैं ना कि आप अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मत रखिए। पर लोग पूछते हैं कि हमारे कर्म ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम फल की इच्छा तो नहीं करेंगे, पर हम फल देखें कहां पर? तो आप जो फल देखोगे वो यहां पर देखोगे। आपके पाम में जो रेखाएं बढ़ती घटती है वो आपको फल बताती है कि आप अपनी लाइफ के किस फील्ड में कैसे जा रहे हैं। हम्म, आपके मेंटल नेचर को ये बहुत अच्छे से बताती है न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री। अब जो आपने बात पूछी कि धर्म कौन, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष। ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में देखने को बोलते हैं, ये सरासर गलत बात है। आपको अगर अपना मेंटल लेवल रीड करना है ना, क्योंकि आपने जो बोला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका मतलब यह है कि मैं अभी इस समय पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में कितना ज्यादा लिप्त हूं। क्या मैं धर्म की तरफ जा रहा हूं, या मैं काम की तरफ जा रहा हूं, या मैं मोक्ष की तरफ जा रहा हूं? ये सारी चीजें मिलेंगी आपको पाम से देखने में, क्योंकि यहां पर आपकी रेखाएं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की रेखाएं यहां पर है, ज्योतिष में नहीं मिलेगी। यहां पर आपको सारी रेखाएं मिलेंगी। आपके जो फिंगर है, ये हर एक फिंगर एक एक ग्रह का सिग्निफिकेटर है। तो यहां पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जरूर काम करता है, पर ज्योतिष में नहीं देखना है उसको।
सिर्फ उनको पामिस्ट्री में देखना है। बस आपको पाम के अंदर आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाएगा। इसका छोटा सा प्रमाण ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये जुपिटर यानी कि गुरु की फिंगर है, ये अगर साइज में सिग्निफिकेंटली छोटी है तो वो व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष में गलत रास्ते पर गया हुआ है। पर अगर किसी की ये फिंगर थोड़ी बाहर निकली हुई है और थोड़ी बड़ी है, इसका मतलब वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में सही रास्ते पर चल रहा है। अच्छा। अब ये जो फिंगर का साइज है या चीजें हैं, ये 8 साल 10 साल की एज तक डेवलप होती है, पर इसके ऊपर ना कुछ हमारे प्रिंट डेवलप होते हैं, तो उन प्रिंट से भी हम पता लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ रेखाएं चेंज होती है, प्रिंट तो नहीं चेंज होता। अगर प्रिंट चेंज होगा तो सबके आधार कार्ड बदल जाएंगे, वो नहीं चेंज होता। पर यहाँ पर ना कुछ रेखाएं बनती बिगड़ती रहती है। उन रेखाओं से आप पता लगा सकते हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको यहाँ पर देखना है। ये आपका तो बहुत माइक्रो लेवल का ऑब्जर्वेशन हुआ कि ये पामिस्ट्री से, ये थोड़ा इन डेप्थ भी जाना चाहता हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग है कि ये पामिस्ट्री भी चेंज होती है। मतलब हमारी जो हस्तरेखा है, जैसे हमने जन्म के वक्त थी, जब हम ग्रेजुएट हुए, जब हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू में है, तो ये सारी चीजें बदलती रहती है हमारे माइंडसेट के हिसाब से। बिल्कुल बदलती रहती है। हमारे हाथ की रेखाओं में ना, ये रेखाएं हैं हाथ की, 4 मेजर रेखाएं होती है। एक होती है हमारी हार्ट रेखा, यानी कि जिसे दिल की रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर या इमोशनल लाइन बोलते हैं। एक होती है हमारे माइंड के ब्रेन की रेखा होती है, एक हमारे स्टेबिलिटी की रेखा होती है, और एक होती है हमारे प्रोफेशन की रेखा। अब ये जो 4 रेखाएं हैं, ये आपकी मेहनत से बढ़ती घटती रहती है। अच्छा। अगर आपने अपने प्रोफेशन को लेके टोटली डेडिकेशन दिखा दिया तो आपके यहाँ पर रेखा डेवलप भी होगी और उसका आपको असर भी देखने को मिलेगा। उसका आउटपुट हमें रियल लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा, और जो आप रियल लाइफ में करेंगे वो यहाँ पर दिखना शुरू होगा। यानी कि कर्म करो, यहाँ पर देखो, मिरर इफेक्ट है, दोनों मिरर इफेक्ट है। यानी कि अब आपको वो जो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर आप जो कर्म कर रहे हैं वो जा किधर रहा है वो आप इधर से वेरीफाई करो। ये आपका वेरीफाई हो गया तो बस फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। तो ये सही बात है। और जो आपने बताया कि करियर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अंक ज्योतिष, बिल्कुल। तो वहां से कौन कौन से पैरामीटर्स है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, पैरामीटर तो सारे ही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर कुछ अंक होते हैं 1 से 9 अंक के बीच में। उसमें एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है, फिर हमारी वैदिक अंक कुंडली बनती है। उस कुंडली में कुछ योग बनते हैं, उसके बाद कुछ दशा बनती है, अंतरदशा बनती है। तो वो सब मिला के आपकी रियल लाइफ प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की जो प्रिडिक्शन है वो फिक्स है। वो आप बचपन में जो देंगे, आगे 100 साल की प्रिडिक्शन देंगे, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। आपने दे दी प्रिडिक्शन, वो चेंज कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज आता है ग्रहों के गोचर से, पर वो बहुत ही माइन्यूट, मतलब बहुत ज्यादा कम चेंज आता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जो फर्क आ सकता है वो सिर्फ कर्म से आ सकता है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि कर्म ही आपको चेंज कर सकते हैं। कर्म आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी फिक्स है, एस्ट्रोलॉजी फिक्स है, ये मूवेबल है। आपके कर्म के हिसाब से ये बदलता रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी आपके प्रोफेशन को बहुत माइक्रो लेवल पर ले जाती है। किस समय आप अरबपति बनेंगे, पहले हम लोग करोड़पति बोलते थे, अब अरबपति, क्योंकि करोड़पति तो बनना आसान है आजकल। अरबपति बनेंगे किस समय आप, और किस समय आपको व्यापार में होगा बहुत बड़ा घाटा या नुकसान, ये सारी चीजें। तो ये सब आपको न्यूमरोलॉजी से पता चल जाती है। अब उसकी इंटेंसिटी को जानने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वो जो न्यूमरोलॉजी में खराब दशा मैंने बताई, वो घाटा आपका 10 लाख का होगा या 10 करोड़ का होगा, वो यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, इतना एक्यूरेट जाता है ये सर? हाँ, आपस में कनेक्टेड हैं तीनों के तीनों। अब एस्ट्रोलॉजी का भी कनेक्शन है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिससे कई बार होता है कि आपकी न्यूमरोलॉजी की अच्छी दशा को और ज्यादा पावर मिल जाती है। आपने देखा होगा, एक ही दिन पर जन्मे हुए लोग जो हैं, उनका प्रोफेशनल करियर तो एक जैसा चलता है। मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है। राम और श्याम दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो दोनों को प्रमोशन एक ही टाइम पर मिलेगा। पर ये हो सकता है कि राम को प्रमोशन मिले 5 लाख का और श्याम को मिले 50 लाख का। ये प्रमोशन लेवल आपको एस्ट्रोलॉजी और पाम के अंदर दिखाई देगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी इज फेक, एक दिन पे इतने सारे लोग जन्मे हैं तो सबका प्रेडिक्शन एक जैसा कैसे होगा? एक जैसा ही होता है सबका प्रेडिक्शन। सबका प्रमोशन एक समय पे होगा, फेलियर भी एक समय पे आएगा, बट इंटेंसिटी चेक करने के लिए आपको ये
मिलाना पड़ेगा या एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यहीं पर अधिकतर जो लोग हैं ना, जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो या तो अपना रास्ता बदल देते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे प्रिडिक्शन होगा नहीं, या फिर वो जूझते रहते हैं, किसी भी विद्या को गलत कह दिया, किसी को भी सही कह दिया। सही ज्ञान मिलेगा तो उसमें कोई भी सही गलत की परिभाषा से ऊपर निकल जाता ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है। है। बिल्कुल। आपका आगे का क्वेश्चन का जवाब आपने इसी आंसर में दे दिया, क्योंकि ट्विंस वाला क्वेश्चन में आगे पूछने वाला था कि सेम डेट ऑफ बर्थ पे सेम टाइम पे आता है, फिर भी उनका दोनों का डेस्टिनी अलग होता है, कहीं पे और जाता है, कोई बड़ा आदमी बनता है, कोई कुछ रह जाता है। हाँ बिल्कुल, वो ना हम क्या करते हैं, हम ना ट्विन में कंपेयर करते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन ट्विन्स पे भी करोगे ना, अलग अलग बिठाकर, अच्छा, तो आपका बिल्कुल फिट जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। पर हम क्या करते हैं, ट्विन्स में हम कंपेयर करने लगते हैं कि उसको तो इतना मिल गया, इसको इतना नहीं मिला, जबकि दोनों लोग सेम टाइम पे प्रॉफिट होता है, दोनों को सेम टाइम पे लॉस होता है, पर हम उन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए ये साइंस है, न्यूमरोलॉजी कंपेयर वाला साइंस नहीं है, वो तो प्रिडिक्शन करेगा आपको। अच्छा, और ये जो आपने बताया वैदिक एंड ज्योतिष से अगर हम अरबपति कैसे बन सकते हैं, तो 2-4 वर्ड्स अगर मैं रील्स उठा के देख लूं तो कॉर्नवाल एक्सा बन के मैं नहीं बन सकता बोल के? नहीं, ऐसे सारे स्विच वर्ड जो होते, वो तो बेचारे अब कुछ और ही करने लगे हैं, उनसे तो नहीं हो पाया। और भी लोग आए, कोई दिखाता है, एक आपने बताया था अभी कि एक रुपए के सिक्के से कोई बना रहे हैं, पिरामिड बना के भी हम करोड़पति बन सकते हैं, 1 रुपए के नोट के हैं। वो मैं ये सोचता हूँ कि इनका मेंटल लेवल किस लेवल का, मतलब ये किस तरीके से मतलब बेवकूफाना बातें कर जाते हैं। तो वो अगर बातें ऐसी करें तो उनका लेवल क्या होगा, क्योंकि अगर आप मीडिया पे आते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपका वो बोला हुआ रिकॉर्ड होता है, फिर आप उसको चेक देखते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपका मेंटल लेवल है ही नहीं बिल्कुल भी। आपने उसको वीडियो को बनाया भी, वेरीफाई भी, देखा भी, उसको पोस्ट भी कर दिया। वो बोल रहे हैं कि 1 रुपए के सिक्के से आप करोड़पति बन सकते हो। आरबीआई का पूरा वो लोगो दिखाया, मैंने कहा आरबीआई का लोगो, आरबीआई खुद अगर सिक्के छाप रहा है तो आरबीआई तो पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर इकोनॉमी होनी चाहिए। सही है ना? तो फिर किधर है? अभी हम क्राइसिस में क्यों जा रहे हैं? फिर क्यों रुपया डॉलर के मुकाबले जो है बढ़ता जा रहा है? गोल्ड हम मतलब गोल्ड महंगा हो रहा है, तो हमारा तो पूरा सब भरा होना चाहिए। हमारी तो जो इकोनॉमी है, जो हम सोच रहे हैं कि आज से 20 साल बाद हम तीसरे दूसरे पहले नंबर पर आएंगे, तो वो तो अभी हो जाना चाहिए था। तो हम डिले कर रहे हैं हमारी ग्रोथ को। नहीं, डिले नहीं कर रहे, डिले तो इकोनॉमी तो उसी सिस्टम से चलेगी जैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। ये 1 रुपए के सिक्के से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा तो ये तो बेवकूफाना बातें हैं ना। तो सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे 1 रुपए से। अब इसमें होता क्या है, जो लोगों के अंदर डर और लालच होता है ना, स्पेशली लालच कि भाई हम फटाफट से ये लें और बन जाएं कुछ। अच्छा, अब वो ना शब्द भी यूज करते हैं करोड़पति। करोड़पति छोड़ के अब अरबपति बोलना चाहिए उनको। ये करोड़पति तो आजकल हर कोई है। अगर हम इस कमरे में बैठे तो हो सकता है कि सबकी नेटवर्थ करोड़पति वाली तो होगी है ना, क्योंकि आजकल 10 बंदे में से 2-3 लोग तो करोड़पति निकल जाएंगे। इंडिया में ज्यादा लोग मिल जाएंगे आपको, ऑल्दो गरीबी है, पर फिर भी जितने भी मिडिल क्लास है ना, सब करोड़पति है। मिडिल क्लास सारे करोड़पति हैं, क्योंकि घर ही इतने महंगे हो रहे। अब करें क्या, लोग जो है ना लालच में फंस के उनकी बातों के ऊपर घूम जाते हैं। अच्छा, ये रख लेंगे हम करोड़पति बन जाएंगे, ये रख लेंगे, ठीक है, कुछ थोड़े टाइम तक वो प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, बट उसके बाद वहीं का वहीं, उसके बाद जो उसकी दशा होती है और जो उसकी डेस्टिनी होती है वहीं पे वापस आके खड़े हो जाते हैं। होता वही है जो होना है होता भाई। पर प्रॉब्लम ये है ना कि जो व्यक्ति परेशान है उसको ज्ञान चाहिए नहीं, उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको चाहिए सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन देगा वो उसकी तरफ भागेंगे। एज अ लेमैन मैं भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सॉल्यूशन, कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्यूशन लेकर दो। तो जो सॉल्यूशन देगा मैं उसकी तरफ भागूंगा। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर पेशेंस लेवल बढ़ाना होगा। पेशेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, आप योग और प्राणायाम डेली बेसिस पर कीजिए, आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, लोगों की बातों को सुनने का, समझने का लेवल बढ़ेगा आपका। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है, क्योंकि पिछले 6 महीने में ये इसका असर मैं खुद ही कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 6-8 महीने से मैं डेली योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो ये मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बात को कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आज की लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स हर कोई फेस करता है उसमें से काफी मतलब ये ख्याली पुलाव वाली प्रॉब्लम होती है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो भी होता है,
एंजाइटी तो वो भी होता है ना। अभी वही एक शेर है ना कि अगर मैं उन भूतों से नहीं डरता तो मैं जिंदगी में कुछ और ही कर जाता, यानी कि उन ख्याली भूतों से नहीं डरता तो मैं क्या से क्या कर जाता। एक कहावत है, एक शेर है। तो जब आदमी जब डेथ बेड पर होता है ना, उसे लगता है कि मैंने क्या क्या चीजों से डरते हुए कौन कौन से डिसीजन नहीं लिए, हम्म तो उस समय पे याद आता है उसको। उस समय पे ये सब उपाय, ये सब वो सब कुछ भी नहीं याद आता उसको, सिर्फ अपने डिसीजन याद आते हैं। और अगर किसी को आपको डिसीजन बेटर कराने हैं हम्म तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो टाइम ऑफ इवेंट है ना वो बता देना है आपने, कि अब आपके साथ ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। कब अब वो राइज करेगा, कब वो फॉल करेगा, या आप उसको बता दीजिए, साथ में गाइड कर दीजिए। यही तो है हमारे, हमें हमेशा ही, चाहे आप युगों से देख लें, त्रेता युग, द्वापर युग, तो हर जगह हमें यही बताया गया, सतयुग में भी। बस ये है कि चीजें थोड़ी चेंज हो गई, कि कर्म करो और जैसा सिचुएशन है उस तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश करो। डालने की कोशिश करना। अगर आपने वो कर लिया तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और ये आपको पता चलेगा तभी जब आप अवेयर होकर चीजों को देखेंगे और आपकी सिचुएशन आपको पता चल जाए, तभी आपको पता चलेगा ये। तो ये आप जो बोल रहे हो, आपकी फेमस प्रेडिक्शन भी मैंने देखी हुई है यूट्यूब पे, बहुत ही ज्यादा आप करते रहते हो। तो फिलहाल तो लेटेस्ट है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल की इलेक्शन रिजल्ट की, तो वो भी सही गई है आपकी। रणवीर अलाहाबादिया की भी मैंने देखी हुई है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो एक बेसिक नॉलेज हमारे ऑडियंस के लिए भी, कि वो भी फिल्टर आउट कर सके कि भाई कहाँ पर सही ज्ञान बट रहा है और कहाँ पर लूट रहे हैं खुद। देखिए, मेरा तो काम यही है कि पढ़ाना और ज्ञान देना। हम जब क्लास में भी बात करते थे तो हम कितनी सारी प्रेडिक्शन को करते चले जाते थे और वो सारी बातें ठीक ही वो अधिकतर होती थी। अगर हम वो सब चीजें पोस्ट करने लग जाएं तो सारे प्रेडिक्शन से ही भरा हुआ है। मेरे पास जो अभी लगभग 500,000 GB का डाटा होगा मेरे पास क्लासेस का, उसके अंदर हम लोग प्रेडिक्शन ही सीख रहे होते हैं। और अगर मैं सारी पोस्ट कर दूं तो वो सारा प्रेडिक्शन है। अब बात किया आपने वो वेस्ट बंगाल की इलेक्शन की, तो चंद्रशेखर पाठक करके हमारे अभी ना एस्ट्रोलॉजी में स्टूडेंट भी हैं, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था और बोला था कि ये प्रेडिक्शन जो है अच्छा लग रहा है, इसको मैं पोस्ट। मैंने कहा बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया है। तो वो अभी हमारी एस्ट्रोलॉजी की सेशन में भी है, उससे पहले न्यूमरोलॉजी किया था। और ये सारा प्रेडिक्शन अभी सिर्फ उन्होंने न्यूमरोलॉजी के बेस पे किया था, एस्ट्रोलॉजी को टच भी नहीं किया, सिर्फ न्यूमरोलॉजी को उठा दिया। सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पे उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया वो एक्यूरेट किया है सारा का 100% एक्यूरेट, क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखा हुआ है। वो असम का भी डाला उन्होंने, फिर वेस्ट बंगाल का भी बनाया, तो वो काफी अच्छा गया। फिर इससे पहले जो प्रेडिक्शन की आपने बात की रणवीर अलाहाबादिया की, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में हमने बात की थी जब उसका अकाउंट हैक हो गया था। और उस समय पे क्या था कि पंकित गोयल करके एक है कोई, वो उसके शो पे बार बार जाते थे, बहुत ही अपने आप को बड़ा बताकर कि हम तो ये कर देंगे, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जब जब पंकित गोयल गए वहां पर, तब तब उनके चैनल को प्रॉब्लम शुरू हुई। तो मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है, फिर आप क्या करके आ रहे हो वहां पर, ये हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने बोला कि सर आप इस पे थोड़ा सा, जब क्लास में बता ही रहे हो तो वैसे भी आप इसको वीडियो बना के डाल दो। तो हमारा वो लाइव वीडियो है, उसमें कोई एडिट स्क्रिप्ट कुछ नहीं है। तो उसके अंदर मैंने बताया भी था कि रणवीर अलाहाबादिया का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ना और आगे भी कुछ नहीं बिगड़ना। तो आप देखिए, जो वो दूसरी कंट्रोवर्सी जो समय रैना के साथ फंसा, वो उसमें भी कुछ नहीं हुआ और उसमें भी थ्रू आउट निकल के बहुत थ्रू आउट निकल गया, उसके पास काम और बढ़ गया। तो ये प्रेडिक्शन हमारी 2 साल पुरानी यूट्यूब चैनल पे डली हुई है कि कुछ नहीं होना। साथ में मैंने तो फोटोज भी डाली थी कि इतने बड़े बड़े लोग उसके शो पे गए हैं जो क्लेम करते हैं, तो बचाओ ना उसे। फिर कोई नहीं आया। इवन एक ने तो बोल दिया कि वो तो मेरा क्लाइंट है ना, मैं उसका क्यों करूं। मतलब जिसने उसको व्यूज दिए, उस लेवल पर लेकर गया, फेमस बनाया, उसको बोल रहा है कि उससे मेरा खिला। तो आप सोचो कि कितने ज्यादा स्वार्थी लोग हैं ये। आप समझ रहे हो? समझ गया कि कितने ज्यादा स्वार्थी लोग हैं कि पीछे हट गया कि मुझसे थोड़ी ना उसने कुछ पूछा है, मैं क्यों करूं उसका। देखो, ये स्वार्थ है, या तो स्वार्थ है या फिर ये बहुत पैसा देके गए भाई। या तो रणवीर अलाहाबादी ने बहुत पैसा लिया इसीलिए ये गुस्सा हो गया कि तू फंसता रहे, या तो फिर ये स्वार्थ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कॉर्नर हो गया उसकी। तो अगर ये दोनों चीजों में फंसते हैं, अगर ये बहुत पैसा देके गए हैं तो जो ये क्लेम करते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, तो तब भी फंसे ये। और अगर
अगर ये फ्रेंड के नाते गए हैं तो फ्रेंड की तो- फर्ज उन्होंने तो नहीं बोल रहे हैं कि मेरा क्लाइंट है, उसने मुझसे पूछा नहीं, तो ये फंसते हैं। देखिए गलत जो भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ में आ जाए। पकड़ में आ जाएगा, और सही होता है वो भी पकड़ में आ जाता है, चाहे लेट आ जाए, वो आ तो जाता है समझ बिल्कुल में। बिल्कुल, वो आपको समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर। मुझे 20 साल यूं ही नहीं हो गए हैं, तो बहुत कुछ देखा है मैंने। बहुत तांत्रिक बाबा और ऐसे फेक कमिटमेंट करने वाले लोग काफी आए हैं, क्योंकि मेरा तो बचपन ही मतलब दादाजी के साथ, पिताजी के साथ, क्योंकि वो कर्म कांड भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, उत्तराखंड से, हिमालय से, इधर उधर से आते हैं मिलने के लिए कि चलो जी आते हैं, मंदिर देखकर रुकते हैं, फिर बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों से मिला हूं, तो मेरे जो ये एक्सपीरियंसेस हैं ये बहुत बचपन से चलते आ रहे हैं। तो आप तो नजर में खेलने में देखा होगा ये सारा हाँ, वो चीजें। देखा है ना, वो बचपन से ही देखा है। फिर ये भी समझ में आया, पिताजी बताते भी रहे कि देखो ये अब झूठ बोलेगा, ये अब ऐसा करेगा, ये ऐसे बहलाएगा उसको, तो वो सारी चीजें भी होती रही थी। तो वो परख और वो फिल्टर ना लगा हुआ है, बहुत पहले ये से अच्छी बात है। तो वही मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों में बांटने की, बात। ताकि लोग जो है उस फिल्टर को लेके आगे बढ़ सके। मेरे पास अगर आप आए हैं तो आपके पास वो फिल्टर मैं दे देता हूँ उठाकर, मैं रखता नहीं हूँ अपने पास। और आगे ये आपको कैरी करना है। बिल्कुल, आप कैरी कीजिए उस फिल्टर को, और फिल्टर दे दिया, वो लाइफ टाइम का फिल्टर है वो आपका, कभी वो अपडेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। जितने भी लोग आते जाएंगे, अजीब अजीब से लोग, आपको फिल्टर लगा के देखना है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। आपको तो बताया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ देखिए कौन किस तरीके का प्राणी है, आपके पास पता चल जाएगा। तो जो भी ये फेक क्लेम करते हैं, चाहे वो हो गए रणबीर अलाहाबादिया वाले, या फिर ये महा वाले, महावास्तु वाले हो गए, तो सबकी डेट ऑफ बर्थ में आपको क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा कि कौन छल करेगा, कौन छल कर रहा है, कौन छल आगे जाके हमारे साथ कर सकता है, लूट सकता है। ये एक वीडियो मैंने आपकी देखी हुई है, ये रणवीर कपूर और शायद दीपिका की ब्रेकअप वाली, उसमें आपने क्लियर कट बताया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, डिप्रेशन में है, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है डिप्रेशन के, दीपिका पादुकोण के पास डिप्रेशन वाले कॉम्बिनेशन ही नहीं है। वो सिर्फ दिखा सकती है, हो नहीं सकती नहीं, डिप्रेशन। वो जो है ना, वो फ्रस्ट्रेशन था उस समय पे। अच्छा। उनका मंगल उस समय पे ज्यादा एक्टिव था। अब मंगल ओवर एक्टिव होने से फ्रस्ट्रेशन होता है, वो फ्रस्ट्रेशन था। अदरवाइज दीपिका पादुकोण की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी को भी बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। रणवीर सिंह कई बार बोला है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ, तो वो मोटिवेट कर सकते हैं किसी को भी बड़े अच्छे से। वो डिप्रेशन में जा नहीं सकती, डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है लोगों को। तो अभी हम बात करेंगे दोषों की, जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत फेमस दोष है। एक मंगल दोष है, वैसे एक एक करके जाएंगे। पितृ दोष है, वास्तु दोष, वास्तु तो नहीं, नाड़ी दोष होता है। ये सारे क्या दोष है और ये कितना फैक्ट है और कितना मिथ है? देखिए, पहले तो ना जैसे ही वर्ड दोष आ जाते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ हो जाती है। मंगल दोष की बात की आपने, तो आपके सामने ना मंगल ग्रह आ जाएंगे कि मंगल में कुछ प्रॉब्लम है और मेरी कुंडली में कुछ वो गड़बड़ करेगा। देखिए, हमारा भगवान ने जो जीवन बनाया है ना, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर दिया है। तो दोष, हानि, लाभ, दोष ये तो आने ही है जीवन में। अब होता क्या है कि लोग एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, स्पेशली या न्यूमरोलॉजी की फील्ड में, कुछ ना ऐसी चीजें निकाल लाते हैं कि लोग उससे रिलेट कर लें कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, मंगल दोष है। आपका ये नहीं लग रहा, मंगल दोष है। शादी में प्रॉब्लम है, मंगल दोष है। शादी के बाद शादी चलेगी नहीं, मंगल दोष है। ये हो गया, मंगल दोष है। तो मंगल दोष होता जरूर है, पर उसमें एक मांगलिक शब्द आपने सुना होगा। मांगलिक का कोई लेना देना आपकी लाइफ के इवेंट से नहीं होता। मंगल दोष दशाओं के कारण बनता है, और जब उसकी दशा आती है तभी उसका इफेक्ट होता है। अच्छी बात यह भी है कि जब तक आपके मंगल की दशा नहीं आएगी, आपका मंगल कितना भी खराब हो उसका असर नहीं आएगा। जैसे उसकी दशा आएगी उसका असर देखने को मिलेगा। तो मांगलिक में वो मना कर देते हैं कि शादी मत करो, या फिर मांगलिक का मांगलिक से मिलाना चाहिए। फिर वो जो रूल समझाते हैं कि इन घरों में मंगल होना चाहिए, उस हिसाब से तो 102.75% लोग ऑफ वर्ल्ड आर मांगलिक। तो जब सारे ही मांगलिक हैं तो फिर मांगलिक दोष, जब सारे मांगलिक है तो सबका सबसे कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं, और सबका लाइफ चल ही रहा है ऐसे ही। फिर आंशिक मांगलिक, फिर ये मांगलिक, वो सारी चीजें होती। तो
कुछ दोषों को लोगों को मन लुभाने के लिए बोल दिया। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो आपको बेकार में कोई भी मतलब आपके मन की व्यथा को समझ के कुछ भी बोल देंगे ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। आप, मुझे नहीं पता आपने वो मूवी देखी है कि नहीं देखी है। एक मूवी है करिश्मा कपूर और अजय देवगन की। करिश्मा कपूर को उसके पेरेंट्स ने पलकों पे रखा हुआ है और किसी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम में 10 डॉक्टर की टीम उनके घर पे आके विजिट करके जाती है और उसको दवाई देती है। मतलब छुई मुई रखा हुआ है उसको करिश्मा कपूर को। वो कभी गांव में विजिट करने जाती है, वहां पर अजय देवगन मिलता है। अजय देवगन समझ जाता है कि ये मेंटली इसका बाजा बजा हुआ है, फिजिकली कुछ नहीं है। तो उसको वहां पर भी तबीयत खराब होती है, हेल्थ बिगड़ती है। तो डॉक्टर तो मिलता नहीं है। अजय देवगन को पता है कि इसको कैसे ठीक करना है, तो वो क्या करता है, मूली के और गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कट करके ले आता है मेडिसिन की शेप में, गोल गोल करके। और वो बोलता है ये लो मूली माइसिन और ये लो गाजरोमाइसिन और दवाई लो, इससे ठीक हो जाओगे। और वो दवाई लेती है, सुबह तक ठीक हो जाती है। तो कई चीजें प्लेसिबो इफेक्ट के लिए ना बोलना पड़ता है, लोगों की व्यथा को समझते हुए। हम हर किसी को ऐसे बोलने लग जाएं कि अरे कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये नहीं होगा वो, तो लोग डर जाएंगे। फिर हमारे पास आने के लिए सोचेंगे कि हम जाएं कि नहीं जाएं। तो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल उपाय जो कि मंत्र जाप होता है, फिर स्टोन थोड़ा वो भी आपको हेल्प करते हैं। मंत्र जाप तो सबसे इफेक्टिव रेमेडी है। तो इन सबको बताते हुए हम ये प्लेसिबो इफेक्ट भी थोड़ा बहुत दे देना चाहिए, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। पर गलत प्रिडिक्शन देके आप मत दो, लोगों को गलत उसमें मत रखो कि 1 रुपए का सिक्का आप रखोगे तो अरबपति हो जाएगा। ये सब चीजें गलत है, वो सब मत करो। एक आटे में नमक मिलाना कि चलो थोड़ा बहुत सामने वाला जो है क्लाइंट हमसे कुछ तो मेंटल पीस लेकर जाए, डर के ना जाए ना, वो जरूरी है। फिर आपने बात की पितृदोष की। पितृदोष में बोलते हैं कि आपका जो भी जीवन में नुकसान या नाश हो रहा है वो पितरों के कारण हो रहा है। यानी कि आपकी नौकरी गई तो पितृदोष है, आपके बच्चा नहीं हो रहा तो पितृदोष है, आपको कोई लाइलाज बीमारी लग गई तो पितृदोष है, आपको मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया तो पितृदोष है। अब आप समझो कि पितृदोष में पितृ कौन है? पितृ वो है जो हमारे पूर्वज हैं, यानी कि मेरे दादाजी जो अब इस दुनिया में नहीं है वो मेरे पितृ बन चुके हैं। जब वो जीवित थे तो उन्होंने जितना मुझे लाड दिया, प्यार दिया, मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे कोई कमी नहीं लगी उनके लाड और प्यार में। और थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती थी तो थोड़ा समझाते थे, थोड़ा हल्का फुल्का डांटते थे, फिर बहुत प्यार करते थे। जितना वो डांटते थे उससे ज्यादा प्यार करते थे, प्यार हो जाता। तो जब जीवित होकर उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं किया, तो जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर वो मेरे बारे में क्यों बुरा सोचेंगे? हम तो मानते हैं ना हमारे सनातन में तो कि मुक्ति मिलती है, आत्मा चली जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तब भी अपना वो झेलेंगे, नर्क जाएंगे मतलब स्वर्ग जाएंगे तो अपना वो सुख प्राप्त करेंगे, और नर्क जाएंगे तो झेलेंगे। पर अब यहाँ से कनेक्शन कट हो चुका है ना। तो अब वो पितृ दोष, हमें वो पितृ हमारा कुछ नहीं करेंगे, फिर वो आशीर्वाद देकर चले जा चुके हैं। अब उनके आशीर्वाद किस तरीके से होता है, उनकी कही हुई बातों को आप ध्यान कीजिए। और कभी भी डर लगे तो सिचुएशन में आपके पितृ ने क्या डिसीजन लिए या किस तरीके से अपने आप को बनाया, कैसे आप प्रॉब्लम में फंस के वो बाहर निकले, उन सब चीजों को ध्यान करिए। ये सारी चीजें आपको एक हिम्मत प्रदान करती है। तो पितृ हमारी हिम्मत है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के उनको डराने, बिल्कुल डराने के लिए कर देते हैं कि पितृ दोष हो गया। क्योंकि हम भी तो, लोग भी तो बाय करना चाहते हैं कि हमें कुछ दोष बताओ तब मजा आएगा हमें। आप थोड़ा मोड़ा बोलोगे तो फिर हमें नहीं, हमें कुछ बहुत बड़ा बताओ कि हमें तो ये प्रॉब्लम है तो हमें मजा आएगा। अच्छा इसलिए हम सफर कर रहे हैं, ये फिर हम उस प्रॉब्लम को ठीक करें, ये रहता है। तो ये साइकोलॉजी है और ये कभी भी नहीं बदलने वाली। ये आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, कंट्री हेड, हर किसी के अंदर ये जो थॉट प्रोसेस है ना, या साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सेम रहती है। ये बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ये बहुत ही शादी के बाद का नाड़ी दोष बताते हैं कि बच्चे होने में अगर आगे दिक्कत होगी, तो ये भी एक एक्यूरेट है या मिथ है? नहीं, मिथ है ना। सिंपल देखिए, जब हम गुण मिलान करते हैं, गुण मिलान जो 36 गुण है उसका जो बेस है ना, सिर्फ चंद्रमा उसका बेस है। यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र और उप नक्षत्र से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और लोगों को 36 में से नंबर देते हैं। तो सिर्फ चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है वो।
तो अगर हम किसी को नाड़ी दोष बोल रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन प्लानेट, तो वो तो गलत है ना। फिर 8 प्लानेट क्या करेंगे, तो उनका भी तो वो- रोल है। फिर न्यूमरोलॉजी क्या करेगी, आपकी पामिस्ट्री क्या करेगी, क्योंकि जब हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो वहां पर ज्योतिष तो काम करता ही करता है, साथ में हमें पाम भी देखना होता है। अगर पामिस्ट्री में आपकी जो लाइफ लाइन है किसी भी महिला की, फीमेल की लाइफ लाइन दोनों हाथों में बहुत छोटी रह गई है, तो उनको चाइल्ड बर्थ में मेजर प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज चाइल्ड बर्थ होगा। और आप देखो ना, आज से 30 साल पहले आप चले जाइए या 25 साल पुराने लोगों से बात कीजिए, यानी कि जिनकी शादी बच्चे 30 साल 25 साल पहले हो गए थे, यानी कि हमारे हमारे parents पेरेंट्स की जनरेशन ना, तो उनसे बात करेंगे तो उनको क्या चाइल्ड बर्थ का कोई प्रॉब्लम पता है? उनको कुछ भी नहीं पता, नहीं पता। है ना। 10 में से मतलब 100 में से 99 महिलाओं के चाइल्ड बर्थ हो ही जाता था। एक किसी को प्रॉब्लम होता था, थोड़ा डिले होकर हो जाता था अधिकतर। अब पुराने समय में 1000 में से एक महिला को भी प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, और अब क्या हो गया, 1000 में से 500 महिलाएं जो है प्रॉब्लम में है। ये क्या है? ये है गलत शिक्षा देना कि आईवीएफ के बिना आपको चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। आईवीएफ एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, मैं उस बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हूं, पर उसका यूज गलत तरीके से बहुत गलत तरीके से हो रहा है। आईवीएफ का यूज ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करके दें। ट्रीटमेंट करके करवाना है कंसल्टेशन के साथ। वो कह रहे हैं कि आपको आईवीएफ के बिना होगा ही नहीं, वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं प्रेगनेंसी को कि अब आपकी बॉडी खराब है, आपका चाइल्ड बर्थ होगा, तो डर डाल दिया उन्होंने लोगों के अंदर। तो और अगेन वही प्लेसिबो इफेक्ट, अगर डर डाल दिया तो फिर रूटीन में वही चलता रहता है। तो जो नाड़ी दोष है ना, जो चाइल्ड बर्थ के लिए बोलते हैं, उसके लिए आपको पाम देखना भी जरूरी है, शुक्र पर्वत को देखना जरूरी है, तभी उसमें प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ नाड़ी दोष चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। वो 0.01% रीजन बन सकता है आपकी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आने का, ये कोर रीजन नहीं है ना 0.01% ओके। रीजन। तो ये सिर्फ मिथ है, ये बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो ये 2 बड़े मिथ थे शादी को लेकर या हाँ। अगले जीवन को लेकर। तो मंगल दोष और नाड़ी दोष ये बहुत ही ज्यादा फैले हुए दोष है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं सब लोग। अभी हम बात करेंगे, आपने जैसे बताए उपाय, तो उपाय जैसे कि जेमस्टोन होते हैं, बहुत महंगे होते हैं अगर ओरिजिनल लेने जाए तो। मंत्र जाप आपने बहुत ही एक्यूरेट रेमेडी बोली है, और ऐसे ही कुछ डोरा लगा लिया, धागा लगा लिया। आगे बात करेंगे हम वास्तु के ऊपर, कहीं टेप लगा लो, कहीं कलर करवा लो, कुछ सर्टन कलर चेंज करने के बाद भी आपकी लाइफ में प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये सारी बातें अगर हम जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मंत्र जाप जो है ना, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है वो है मंत्र जाप रेमेडी। उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई रेमेडी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने हीलिंग के जितने भी मोडेलिटीज होते हैं ना, चाहे रेकी हो गया, चाहे लामा फेरा का नाम सुना होगा, प्राणा वायलेट हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, ये सब मैंने किया हुआ है। आज से 18 साल पहले, 17 साल पहले, 16 साल पहले ये सारी चीजें की हुई है हीलिंग। तो जब आप हीलिंग के लेवल या उपाय के लेवल को जानते हैं, तो ये जो सारे उपायाज हैं ये आपके शरीर को, आपके मन को संतुलित करने के लिए बने हैं। जितने भी यंत्र तंत्र मंत्र बने हैं आपके शरीर और मन को संतुलित करने के लिए बने हैं। जब आपका मन और मस्तिष्क संतुलित हो जाएगा तो आप बड़े से बड़ी लड़ाई खुद से जीत जाएंगे, है ना। तो अगर कोई, सीधी सी बात है ना, अगर एक घोड़ा है और एक गधा है, गधे को हम बोले कि 1 रुपए का सिक्का ले लो तुम अरबपति बन जाओगे, रेस में घोड़े से आगे कैसे बन जाएगा वो। कछुए को बोले कि तुम्हारे को हम ये उपाय देते हैं, तुम घोड़े से आगे निकल जाओगे। तो ये कर रहे हैं ना। कोई व्यक्ति अगर बना हुआ है किसी और काम के लिए, उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें हम बिजनेस में सफल बना देंगे। कोई व्यक्ति को पसंद है कि उसको सिंगिंग पसंद है, उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें तो बिजनेस होना चाहिए, तुम्हारा अरबपति बना देंगे। तो गलत है। एक मन की खुशी भी होनी चाहिए प्रोफेशन को लेके। तो आपने बात की कि ये जो मंत्र जाप की रेमेडी है दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव। फिर वास्तु के अंदर टेप टूप लगाना, देखिए इससे ना पहले भी मेरी कुछ रील्स है जो वो 1-2 लोगों तक चली गई, वो बेचारे पहले ऑफेंड हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम ही बोलूँ, वो फिर ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, टेप टूप लगाने से अरबपति बन जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मैं मना करूंगा और एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं बना के दूंगा, तो जिसको बनना है ना वो मेरे पास नहीं आएगा,
वो उधर जाएगा बनने के लिए। और जब 100 लोग उधर जाएंगे तो 100 में से 50 की या 40 की या 30 की किस्मत तो होगी बनने की, तो वो बन भी जाएंगे। वो बाय डिफॉल्ट वो एफर्ट से बन टेप जाएंगे, ट्यूब से नहीं बनने वाले, वो तो अपने वो काम से बनने वाले। ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। फिर जब वो बन जाएंगे तो वो सारा क्रेडिट उनको दे देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ हम पर किसी होता को अवेयर कैसे करें। भाई वो बोल रहे हैं टेप लगाओ अरबपति बनो, अब टेप उन्होंने लगाया था, वो जो कुंद्रा करके हैं, उन्होंने गलत जगह टेप लगा के वो बन गया अरबपति, वो एक अलग बात है। तो उन्होंने एक्चुअल टेप लगा दिए थे, अब वो वाले टेप की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है ना, वो तो वो दूसरे टेप थे। अब ये रेड टेप से पता नहीं, अब ये कौन से टेपों की बात करते हैं, गलत है। फिर ये तो कुछ मतलब, अगर हम ये टेपों की शुरुआत जिसने की थी, अगर एक ना सोशल मीडिया पे एक बहुत ही उन्होंने ना, मुझे किसी ने रील ला के दी थी, बताया, वीडियो ला के दिखाया था कि सर ये ना महावास्तु के संस्थापक हैं, हाँ, खुशदीप जी, वो हैं खुशदीप बंसल जी हैं, बंसल जी। और इन्होंने ना ये एक ना लाइन बोली है, मुझे इस लाइन का मतलब बता दीजिए क्या होता है। तो उन्होंने एक जगह बोला हुआ है किसी के बारे में कि अगर आपने इनसे इंटीरियर डिजाइन करा लिया तो आपको वास्तु की जरूरत ही नहीं है, इनके हाथ में इतनी शफा है या भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आप इंटीरियर कराओ, आपको वास्तु की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि अगर वास्तु की जरूरत नहीं है तो जो आपने वास्तु 20 साल 30 साल पढ़ाया वो सब वेस्ट है, फिर तो हमें तो उनसे इंटीरियर डिजाइन करा लेंगे, हमारा पैसा बचेगा, तो हम वास्तु कराएं क्यों। तो उन्होंने अपनी बात को खुद ही निगेट कर दिया कि वास्तु सब बकवास है, इंटीरियर डिजाइनिंग कराओ इनसे और आपके पास पैसा बढ़ेगा, क्योंकि उनको वास्तु आता ही नहीं है, ना इनको वास्तु आता है, ना जो दूसरे करोड़पति कहते हैं कि मेरी फीस है उनको वास्तु आता है, वास्तु आता नहीं है। एक बार जब आप वास्तु सीख जाएंगे तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। वास्तु कोर्स मैं भी कराता हूँ, है ना, पर उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है, उसको मैं प्रमोट नहीं करता हूँ इस तरीके से जैसे कर रहे हैं, उसमें टर्म्स और कंडीशन होती है। पर एक बार आपने वास्तु समझ लिया तो आप ये बचकानी बातें नहीं करेंगे कभी भी, और आप मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग होके फिट होके वास्तु करने जाएंगे। तो ये सारे मिथ है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया या किचन आ गया तो वो कैंसर एक बंदे को हो जाएगा फैमिली में से, ये सारी बातें तो, ये जो बातें है ना, ये 99% मिथ है। 1% जो सच्चाई है ना वो आपको समझनी है। वो जो सूत्र है ना वो कहीं पे छुपा हुआ सूत्र है, और वो बहुत छोटा सा सूत्र है। वो सूत्र आपने समझ लिया तो आपको ये सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो क्या होगा, इधर होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा। क्योंकि जितना ये क्लेम करते हैं ना कि हर बिल्डर गलत घर बना रहा है, भारत में लगभग 90% घर जो है ना वो वास्तु फ्रेंडली बने हुए हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं है, वो हर घर को गलत बता रहे हैं। तो जब तक आप हर घर को गलत नहीं बताओगे, टेप लेके कैसे पहुंचोगे। अच्छा, आप वास्तु करना किसको चाहिए, जब आप नया घर ले रहे हो वास्तु करा दो, बस एक बार, है ना, एक बार करा लो। पुराने घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि वास्तु में समस्या ये है कि अगर वास्तु हम करेंगे तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा तोड़फोड़ होगी, और अगर तोड़फोड़ नहीं हो रही है तो आपका वास्तु फ्रेंडली घर है। तो 90% लोग वास्तु फ्रेंडली घर में रह रहे हैं, 10% जो बचते हैं उनमें थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन से वास्तु ठीक हो जाता है। बहुत ही सरल है वास्तु। अगर कोई तोड़ता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रेमेडी दे रहा है तो वो गलत है। टेप से तो नहीं होगा, टेप से कोई दीवार को कलर करने से, कुछ करने से, देखिए दीवार को कलर करने से कुछ चीजों में बदलाव आता है, पर क्लेम करना उसके लिए ना कि हम अरबपति बना रहे हैं, वो गलत है, वो गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है। हाँ, आपके मेंटल ब्लॉकेजेस थोड़े से खुलते हैं ताकि आप अपने जीवन में अच्छे से काम करो। जब आप अच्छे से काम करोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आया जाएगा। क्योंकि ये सब लोग, जहां तक मैं एक कॉमन लाइन बताऊं ना ये सारे वीडियोस की, तो मेरे उपाय करो या ये उपाय करो आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन मुझे तो इतना समझ में आता है कि मैं कुछ काम करूंगा ना तो मुझे पैसा आएगा, बैठे बैठे तो नहीं आएगा। नहीं, बैठे बैठे नहीं आएगा ना, कैसे आएगा बैठे बैठे। अब प्रॉब्लम यह है कि ना जब भी कोई इनके बारे में अवेयर करने की कोशिश करता है ना, उनको लगता है कि हमारा नाम यूज करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम आपका नाम यूज नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि आप बेवकूफ हो, इसको बंद कर दो आप, है ना। लोगों को वो वही है ना कि हम पैसा डबल कर देंगे 2 महीने में, 6 महीने में, वही स्कीम तो ये बेच रहे हैं अलग शब्दों में। MLM ही तो बेच रहे हैं ना, कि आपको गलत शब्दों में कुछ और बेच रहे हैं कि हमसे वास्तु सीखो और अरबपति बनो, हमसे वास्तु करो कराओ और अरबपति बनो। गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं।
तो हम वो बोलना चाहते हैं। उनको लगता है कि अरे हमारा नाम लेके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले ही आगे बढ़े हुए हैं। अगर एक जनरल पब्लिक को अगर हम असेंडिंग मोड में जाए कि बेसिक इतना नॉलेज होना चाहिए, तो आप क्या पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट आज के जमाने में? पब्लिक अवेयरनेस के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सरल है, और ये मैं हमेशा बोलता भी हूं। मैं अलग अलग 5-6 कोर्सेज कराता हूं, हम्म पर मैं लोगों को फोर्स करता हूं कि आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स जरूर करो मेरा। हम्म आपके घर में एक न एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, और इसी कारण से मैंने न्यूमरोलॉजी की फीस को इतना रीजनेबल बनाया हुआ है। इवन कुछ लेवल तो मैंने फ्री किए हुए हैं कि आप फ्री अच्छा। में सीखो, और अगर आप कंप्लीट कोर्स भी करते हैं, इतना रीजनेबल बनाया हुआ है कि हर कोई आराम से कर सकता है। तो एक बार वो कर लेंगे ना, आपके पास वो फिल्टर दे दूंगा, फिर कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो फिल्टर यूज कीजिए। तो वो होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, आगे सबकी शादियां होनी होती है, सबका व्यापार बढ़ना होता है, तो कब कौन सा डिसीजन लेना है वो आपको आपका न्यूमरोलॉजी पूरा अच्छे से बता देगा। आपका फिल्टर ये है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो हम एटलीस्ट एक रीजनेबल थिंकिंग तक पहुंच जाएंगे कि हम अपनी खुद की चीजें सही से देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो देखना बहुत और जरूरी सबसे है। बड़ा फायदा तो यही है कि कुछ नुकसान ना हो। हाँ, वो वही है ना कि एक्चुअली आपको पता चल गया ना कि अब आपकी जो गाड़ी है वो उसमें कितनी पावर है, कितनी तेज भागेगी, कब आगे रास्ता खराब आएगा, कब गड्ढा आएगा, कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको तेज भगाना है, वो आपको मिल गया। तो अभी अगर हम अकल साइंस की भी बात करें फॉर एग्जांपल, तो इसमें डार्क साइड बहुत होती है। जैसे कि मैं बोलूं, मेरे पिछले जो पॉडकास्ट हुए थे उसमें कोई बोल रहा था कि ब्लैक मैजिक कर सकते हैं कुछ बालों से या कुछ भी करके, फोटो से भी हो सकता है। तो ये तो बहुत डरावनी चीज है। उसमें मुझे काफी रिलेटिव्स ने भी बोला तो ये भी मत कर, मेरे लिए मेरी सेफ्टी के पर्पस से, कि ये आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये मैं जानना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ पब्लिक को कि ये सही है गलत है, ये डार्क साइकोलॉजी देखिए, जो इसका बोलते हैं। जवाब ना मैं 2 तरीके से दे सकता हूँ। आप दोनों ही तरीके ना अलग अलग टाइम पे ना डाल देना वीडियो, दोनों का असर देखना कैसे अलग अलग आएगा। पहला तरीका ये है कि आप अगर किसी भी ब्लैक मैजिक वाले को बुलाते हैं और शूट करते हैं, तो आज ना हमारा पॉडकास्ट हो जाएगा, मैं आपको एक ना बभूत दूंगा। वो जब भी आप ब्लैक मैजिक वाले के साथ बैठे हैं, वो बभूत या तो लगा लीजिए या बगल में रख लीजिए। आपको कोई भी ब्लैक मैजिक वाला दुनिया में कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा। कुछ कर ही नहीं सकता। इवन जब आप वो बभूत आप उनके ऊपर छिड़क देंगे तो वो आपके स्टूडियो में आके कोई भी जादू नहीं कर पाएंगे। उनका सारा ब्लैक मैजिक, सारी पावर वो एक थोड़े से बबूत से खत्म हो जाएगा। वो मैं आपको शक्ति दे दूंगा आज पॉडकास्ट के बाद। पहला तो ये है ना, आप इसको भी डाल देना। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति ब्लैक मैजिक से आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। किसी को ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक आता ही नहीं है। कुछ लोग अपने मन के वो होते हैं ना कि हमें तो हम कुछ भी कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ब्लैक मैजिक किसी को डॉल बना के उसको सुई चुभो के कुछ कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते। ये उनके मन की ही वो होती है। होता क्या है, ये ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक से ना आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है और आपके ना अजीब सी चीजें दिखने लग जाती है। आपने मान लीजिए ब्लैक मैजिक किया अपने फ्रेंड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, अब उसके घर में कुछ भी अच्छा होगा तो आपको लगेगा कि मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा। फिर आप दोबारा डबल मेहनत से करेंगे। जब डबल मेहनत से करेंगे, मान लीजिए कुछ बुरा हो गया तो आप खुश होने लगेंगे। फिर आप ना इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि आपकी सोच खराब हो जाएगी। तो आपको वो चीजें दिखने लग जाएंगी जो एक्चुअल में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज से तो आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। तो वो आपको प्रॉब्लम में डालता है। तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, एक्चुअली में वो ब्लैक मैजिक से ग्रसित हैं। उनको डर लगता है। तो वही बबूत, आप जब भी कोई ब्लैक मैजिक वाला बैठे, बबूत दे दूंगा, उनके ऊपर हल्का सा छिड़क दीजिएगा, वो ना भाग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। बहुत सही बात है, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। और एक ये अभी फिलहाल ही कल ही शाम को रील देखी, वो ईगल वाली अंगूठी वाले बाबा, ये क्या सुमित भाई करके है कोई, तो उनका क्या मतलब। अच्छा, उसे ना सुमित करके नाम है। हाँ। सुमित को ना मजे भी बहुत आते हैं। वो चाहता है कि लोग उसके बारे में बात करें, क्योंकि कभी भी ना वो आके कुछ नहीं बोलता।
आप उसको गालियां दो, जो मर्जी करो, उसे पता है कि इनफेमस होने में भी फेमस हो रहे हैं, तो उसको आप गालियां दो, भगाओ। अब न्यूज में भी क्या होता है, न्यूज चैनल पे भी उनको भी कंट्रोवर्शियल चीजें चाहिए, उसको भी कुछ दिखाता कभी रहना। जैसे अब राखी सावंत बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है, तो न्यूज चैनल वाले बुलाते हैं ना उसको, राखी सावंत बोलो। तो इसी तरीके से सुमित को भी बुला लेते हैं। अब सुमित के साथ प्रॉब्लम क्या है, सुमित ने जहां से ये ज्ञान लिया, सुमित जब भी प्रिडिक्शन करता है ना, तो वो कोई ना कोई देख के पढ़ के बोल रहा होता है। वो जो प्रिडिक्शन है वो उसके गुरु ने भेजी होती है। तो सुमित ने क्या किया, अपने गुरु का कर दिया अनादर। अच्छा। अब हो क्या रहा है कि सुमित की आधी प्रिडिक्शन सही होती है, आधी गलत होती है, तो उसके गुरुजी उसके साथ खेल रहे हैं। अब उसके गुरुजी कौन है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो सुमित खुद आके बता देगा, या नहीं पता चलेगा तो 6-8 महीने में मुझसे आके दोबारा से बैठेगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। पर सुमित के गुरुजी ने अब जान लिया है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, तो अब उसकी बेइज्जती उसके गुरुजी ही करा रहे हैं, क्योंकि वो बैठ के देख के प्रिडिक्शन पढ़ता है। ऐसे देख के आप कभी भी देखेंगे तो डाल दीजिएगा, आपके पास कुछ होगा तो सैंपल लगा दीजिएगा, लोगों को पता चल जाएगा। आधी प्रिडिक्शन सही, आधी गलत। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो सारी गलत हो सारी सही हो। तो गुरुजी उसको गलत प्रिडिक्शन अब दे रहे हैं। गुरुजी ने उसके सच को जान लिया कि ये बच्चा लायक नहीं है आगे बढ़ने के, और उसके गुरुजी कौन है आपको पता चल जाएगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में पता चल जाएगा। हाँ। तो अभी अगर हम एंड के ऊपर जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे अगर हमारे ऑडियंस को कुछ बेसिक टिप्स अगर खुद के जीवन अपलिफ्ट कर सके। और दूसरी बात, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वैदिक अंक ज्योतिष का वो कोर्स करे और ये फिल्टर लेके जाए उसके लिए। देखिए, मैं तो ना आपके जो भी ऑडियंस हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिष के द्वारा ही लोगों को अवेयर कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ और वो नहीं है। मेरे पास ना तो मैं किसी राज्य का नेता हूं, ना मंत्री हूं, ना कुछ हूं। तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं ज्योतिष के द्वारा ही किसी को अवेयर कर सकता हूँ। अब अगर आपको अवेयरनेस चाहिए तो आप वैदिक अंक ज्योतिष का ज्ञान ले लीजिए। उसको लेने के बाद आपको अपने जीवन की सच्चाइयां दिखाई देने लग जाएंगी। आपको सब पता लगने लग जाएगा कि कब आपका नुकसान होगा, कब फायदा होगा, कब आपको लूटा जा सकता है, कब आपके अंदर वो लूटने वाली पावर आ जाएंगी। तो आप अगर उसको पढ़ लेंगे, वो फिल्टर ले लेंगे, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी काम करेगा और पीढ़ियों तक काम करेगा। तो वो आप ले लीजिए, ये मेरा आग्रह रहेगा आपके ऑडियंस से। और इस कारण से मैंने हमारा जो वैदिक अंक ज्योतिष का जो कोर्स है उसको ऑलमोस्ट इतना रीजनेबल किया हुआ है कि कोई भी उसको पढ़ सकता है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि आपने उसको पढ़ा, उसको समझा, उसके बाद आपका करियर बन जाएगा। आप उसको करने के बाद जितनी आप फीस देंगे, हर महीने उससे 2 गुना 3 गुना आप मेहनत करके कमा सकते हैं। अगेन मैं मेहनत करने की बात बोल रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं बोल रहा कि वो कोर्स करते ही आपके अंदर जादू आ आपके अंदर जादू मैजिकल बॉक्स आ जाएगा। आप मेहनत कीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप इंटरव्यू दीजिए, आपका इंटरव्यू बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा और आप इस ज्ञान को आगे बढ़ा भी सकते हैं, अपने पर्सनल यूज में लेंगे और करेंगे, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए। तो यही ज्ञान से मैं अवेयर कर सकता हूँ। तो यही ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि काफी और फील्ड में भी अपने आपके स्टूडेंट भी आगे बैठ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को मैं भी जानता हूँ कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर अभी एक्टिव है, बहुत ही अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। और लोगों को मतलब मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद भी करता हूँ लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो मेरा नाम भी लेते हैं, बताते हैं। क्योंकि एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रोसेज या अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमारे लोगों की जो रेटिंग है ना, दैट इज नियरली 5 में से 5 के आसपास है। 4.9, 4.97, 4.99 ऐसे उनकी रेटिंग आती है। तो ये देख के जान के बड़ा खुश होता है। और वो जाने अनजाने में मुझे वो जो वहां पर प्रिडिक्शन अच्छे से करके और छोटा सा मेरा नाम ले लेते हैं ना, तो वो 100 गुना मेरे पास वापस आ रहा है। तो सही बात है ना, क्योंकि अभी हर बंदा किसी और की क्रेडिट खाने में लगा है और कोई दे रहा है, तो वो सही बात है ना। हाँ, वो 100 गुना वापस आता है। तो मैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा मेरे मन में रिस्पेक्ट है। स्टूडेंट्स के लिए कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बात करूं तो रिस्पेक्ट से ही करूं और समझाऊं और डांटूं भी कभी कभी। ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो चलिए, आज के लिए बहुत ही अच्छा ज्ञान का प्रकाश आपने दिया हुआ है। देखते हैं अभी हम ये भी ज्यादा ज्ञान फैलाएंगे। हाँ, नहीं, अच्छा है। आप लोगों की कोशिश जो है बहुत अच्छी रहे, और जब भी जरूरत होगी तो मैं आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच।